वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फन क्लब। दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका पल पल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। जो भी नए हैं, अगर इसके पहले दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप अपने YouTube के सर्च बार में जाएं, वहाँ पर एनसीसी फैन क्लब सर्च करें। चैनल आने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में चेक करें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 और इसके पहले दोनों लेक्चर को देखें। फिर यहाँ से तीसरे लेक्चर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपके लिए शुरू कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग आज जानेंगे दर्पण या लेंस का चिन्ह परिपाटी। मीन्स जब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो कब हमें वस्तु की ऊंचाई या लंबाई को पॉजिटिव में लेना है, कब प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई को पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है, कब वस्तु की दूरी को पॉजिटिव में लेना है, कब वस्तु की दूरी को नेगेटिव में लेना है, कब प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव में लेना है, कब प्रतिबिंब की दूरी को नेगेटिव में लेना है। तो इनको समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाबू, आपका इस पिक्चर में यहाँ पर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहा है। इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। ठीक उसी प्रकार से हमारा दर्पण या लेंस के कंडीशन में होता है। ये हमारा है बाबू एक दर्पण और इसके बीचों बीच एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है जिसे कहते हैं हम लोग बाबू मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य जिस बिंदु पर कट करती है उसका नाम होता है बाबू ध्रुव, जिसे हम लोग पी से यहाँ पर सूचित कर रहे हैं बाबू, ठीक है। जिस तरह से एक्स वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। उस मूल बिंदु की तुलना हम लोग दर्पण के ध्रुव से करते हैं बाबू। किससे करते हैं? दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। अब हम समझते हैं इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो मूल बिंदु से दाएं तरफ ऊपर चाहे नीचे जो भी दूरियां होती है उसे हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बाबू, इधर ये दूरियाँ, यहाँ ये दूरियाँ, मूल बिंदु से ये सभी दाएं तरफ की दूरियाँ ऊपर, चाहे मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरियाँ नीचे, है ना। ये सभी पॉजिटिव में होता है बाबू। किस में होता है? हमारा पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। और मूल बिंदु से बाएँ तरफ ऊपर चाहे नीचे, इधर 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 इधर, ये सभी दूरियाँ क्या होती है? निगेटिव में होती है बाबू। क्या होती है? निगेटिव में होती है, ठीक है। निगेटिव में होती है। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु की जगह पे ध्रुव हो गया। ध्रुव से जो भी दाईं ओर की दूरियाँ होंगी, इधर वाली दूरियाँ चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, है ना, ये सभी हमारे पॉजिटिव होंगी। क्या होंगे बाबू? पॉजिटिव होंगी। और ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियाँ इधर ऊपर चाहे नीचे, ये दूरियाँ सभी निगेटिव में होगी। क्या होगी बाबू? निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं इस डायग्राम में, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब मूल बिंदु से ऊपर इधर 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 इधर, ठीक है, ये सभी दूरियाँ हमारा पॉजिटिव होती है। देखिए बाबू, पॉजिटिव होती है। और मूल बिंदु से नीचे दूरियाँ हमारा निगेटिव होती है। क्या होती है बाबू? निगेटिव होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव से ऊपर जो भी दूरियाँ होंगी, इधर ये दूरियाँ, ये दूरियाँ, ये दूरियाँ, ये दूरियाँ, ये दूरियाँ, सभी हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। और ध्रुव से नीचे जो भी दूरियाँ होंगी, ये तो सभी हमारी निगेटिव में होगी। क्या होगी बाबू? निगेटिव में दूरियाँ होंगी, निगेटिव होगी। यानी हमने यहाँ पर दर्पण या लेंस का चिन्ह परिपाटी को आसानी से देखा है ना, कि
ध्रुव से है ना, ध्रुव से दाईं ओर जो भी दूरियां होंगी वो हमारी दाईं ओर जो भी दूरियां होंगी ऊपर चाहे नीचे, चाहे ये दूरियां है ना, ध्रुव से ऊपर चाहे नीचे दाईं ओर की जो भी दूरियां होगी वो हमारे पॉजिटिव में होगी। और ध्रुव से जो भी दूरियां हमारा बाईं ओर होगी ऊपर चाहे नीचे, ये हमारी निगेटिव में होगी। और ध्रुव से ऊपर जो भी दूरियां होगी है ना, वो सभी हमारी पॉजिटिव होंगी। और ध्रुव से जो भी दूरियां नीचे होंगी इधर चाहे इधर, ये हमारे सारे के सारे निगेटिव होंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं इस डायग्राम में है ना, दर्पण या लेंस का चिन्ह परिपाटी में इस चित्र में क्या क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर दूरियां, तभी हमने देखा है ध्रुव से जो भी ऊपर की ओर दूरियां होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, वही लिखा ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक। ठीक है, हमने देखा है अभी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ लिखा है नीचे की ओर की दूरियां, तो हमने अभी पढ़ा है ध्रुव से नीचे की ओर जो भी दूरियां हैं वो हमारी सारी नेगेटिव में होती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ध्रुव से बाईं ओर की जो भी दूरियां होंगी वो हमारी निगेटिव होंगी। तो देखिए यहाँ पर है ना, ध्रुव से बाईं ओर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां, यानी कि अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है और ध्रुव से हम लोग इसके विपरीत दिशा में नापें, यानी बाईं ओर दूरियां नापें, किधर नापें, ध्रुव से बाईं ओर दूरियां नापें, तभी हमने पढ़ा है ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां निगेटिव होती है ना। इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत ध्रुव से ली गई दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दाईं ओर। तो आपतित, देखिए यहाँ से आपतित प्रकाश क्या लिखा हुआ है, आपतित प्रकाश दिशा में दूरियां धनात्मक, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में जिधर हमारा आपतित प्रकाश जा रही है, देखिए ये आपतित प्रकाश है हमारा, इधर जा रही है। ठीक है, और ध्रुव से इसी दिशा में अगर दूरियां नापें तो हमारा धनात्मक होगा। हमने पढ़ा है ध्रुव से दाईं ओर जो भी दूरियां हैं वो हमारी धनात्मक होती है। तो कुछ ये दर्पण या लेंस का चिन्ह परिपाटी का समझने का कुछ ये तरीका था बाबू। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और न्यूमेरिकल बनाने में अब आपको प्लस माइनस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम लोग पहले से जानते, क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का 2 गुना, या हम बोल सकते हैं इसके विपरीत कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कितना होता है बाबू, r बराबर हम लिख सकते हैं 2f, या f बराबर लिख सकते हैं r/2। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर इस गोला आकार में है ना, यहाँ पर 2 दर्पणों का आपको किरण आरेख दिया हुआ है, जिसमें कि ए नंबर में है आपका अवतल दर्पण और बी नंबर में है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए बाबू, पहले हम लोग किरण आरेख को समझते हैं, उसके बाद प्रूफ करके देखेंगे। देखिए अवतल दर्पण ए नंबर स्ट्रक्चर में, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है लाइन है ना, ये जो ब्लू कलर का आपकी लाइनिंग जो दिख रहा है ये है बाबू आपका आपतित किरण। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में ये वाला लाइन आपको जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये है आपका आपतित किरण। ठीक है, दोनों ही किरणें है ना, अवतल और उत्तल में दोनों ही दर्पण में दोनों आपतित किरणें अवतल दर्पण को बिंदु M पर स्पर्श कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण को भी बिंदु M पर स्पर्श कर रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पर बाबू, ये हमारा आपतित किरण है, यहाँ पर ब्लू वाला लाइन है ना, और M बिंदु से स्पर्श किया और अपवर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाबू, अब उत्तल दर्पण में ये हमारा आपतित किरण था, ये हमारा आपतित किरण था, M बिंदु से स्पर्श किया और परावर्तन के पश्चात यह
ये लाइन है ना इस तरीके से बाहर निकल रहा है, और इसको पीछे से जब देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जा रही है, जो कि यहाँ पर है बाबू, है ना। अब देखिए यहाँ से गौर से देखिए, अगर यदि जिस बिंदु पर आपतित किरण स्पर्श करता है दर्पणों को, यानी एम बिंदु से अगर वक्रता केंद्र से एम बिंदु से वक्रता केंद्र पर एक लंब खींचें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा अभिलंब। अब हम जानते हैं बाबू, है ना, दोनों ही कंडीशन में अभिलंब हमारा, इसमें अवतल दर्पण के कंडीशन में अब जो हमारा अभिलंब है वो है डॉट डॉट लाइन वाला, और इसमें ये वाला लाइन है अभिलंब का। ठीक है, गौर से देखें बाबू, हम लोग जानते हैं कि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, हम जानते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण ये है हमारा, और अभिलंब, तो अभिलंब हमारा ये है बाबू, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर बाबू थीटा कोण बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें हम लोग, तो ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा आपतित किरण। ठीक है, और ये डॉट डॉट लाइन वाला ये हो गया हमारा अभिलंब। तो इनके बीच में कौन देखिए यहाँ पर भी बाबू थीटा ही बन रहा है। ठीक है, ना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, अभिलंब हमारा ये है, और ये है हमारा परावर्तित किरण। इनके भी बीच में भी देखें गौर से तो थीटा कोण ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आए बाबू इधर बी नंबर स्ट्रक्चर में, देखिए बाबू ये है हमारा परावर्तित किरण, और ये डॉट डॉट लाइन वाला है हमारा अभिलंब। इनके बीच में अगर यहाँ पर कोण देखें तो थीटा कोण बन रहा है बाबू। कितना बन रहा है? थीटा कोण। ठीक है, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर है, और कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमारा अगर दो लाइन है ना एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण हमारा इधर वाला भी होगा, और ये कोण जितना होगा उतना ही कोण हमारा इधर वाला भी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अभी यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो देखते हैं एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट को लगा के क्या बनता है यहाँ पर इस डायग्राम में। देखिए हमारा ये वाला कोण थीटा है। ठीक है, और ये वाला लाइन, ये वाला जो किरण है और ये मुख्य अक्ष जो है ये एक दूसरे के समांतर है, और ये वाला लाइन है जा रही है। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा, ये कोण हमारा थीटा है। देखिए बाबू, ये लाइन हमारे और ये लाइन, ठीक है, ये हमारा आपतित किरण का है और ये हमारा मुख्य अक्ष का है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ये एक लाइन जो है हमारा इसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला जो कोण है हमारा यहाँ पर थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये कोण को देखें हमारा ये भी थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? जब ये कोण हमारा थीटा हो गया तो एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ये वाला भी कोण हमारा कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, यही इसमें दर्शाया गया है। से हम लोग यहाँ पर आएँ, ठीक है, बी नंबर स्ट्रक्चर में। तो देखिए बाबू, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो ये वाला लाइन है इसको कट कर रहा है, ये हमारा कोण थीटा हो गया है, तो हमारा ये वाला भी कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, पिछले क्लास में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और गौर से देखिए, ये है हमारा आपतित किरण। ठीक है, इसमें ये है आपतित किरण, ये है मुख्य अक्ष, तो ये भी है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब की बार हमारा ये वाला लाइन है, उसी प्रकार से अब की बार हमारा इधर इसमें ये वाला लाइन है। ठीक है, यहाँ से देखें हम लोग, ये जो आपतित किरण है और ये जो हमारा लाइन है ये वाला, इसके बीच का कोण कितना है? 2 थीटा है बाबू। कितना है? 2 थीटा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये वाला लाइन और इस वाला लाइन के बीच देखें यहाँ से यहाँ तक कोण, तो ये भी हमारा 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा है। तो हमारा जब ये कोण 2 थीटा हो गया तो ये भी कोण कितना होगा? 2 थीटा ही होगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला कोण हमारा 2 थीटा हो गया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये वाला भी कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से इन डायग्रामों का मतलब था। अब हमें उम्मीद है कि आपको
ये जो यहाँ पर डायग्राम था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि f बराबर कैसे r/2 होता है या r बराबर कैसे f/2 होगा। तो इसके लिए हमको देखना होगा कुछ एंगल्स को। देखिए बाबू, एंगल्स आपके पास है MCD, इसको क्या करें MCD, और यहाँ पर कर दें MFD, क्या करें MFD। हम लोग देखते हैं बाबू, गौर से देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ठीक है MCDM या तो MCD देखें तो इसके C के पास जो है कौन बन रहा है उसका मान है थीटा बाबू। कितना है थीटा, इसलिए यहाँ पर लिखा होगा MCD। यहाँ P मिस्टेक है बाबू, आपको P की जगह पर D लिखना है। MCD बराबर हो जाएगा कौन, हमारा थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी तुलना कर सकते हैं स्ट्रक्चर B में ठीक है MCD, ये वाला MCD। तो यहाँ पर देख सकते हैं C के पास थीटा कौन बन रहा है, यानी MCD थीटा कौन हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से MFD की बात करते हैं बाबू। किसकी बात करते हैं MFD की बात करते हैं, ठीक है। देखिए M हो गया हमारा और D, तो M हो गया FFD MFD। यहाँ से गौर से देखिए आपको 2 थीटा का कौन बन रहा है, कितना बन रहा है 2 थीटा का। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखें तो M हो गया यहाँ पर MFD, इसको मिला दें। यहाँ पर भी देखिए बाबू आपका 2 थीटा का कौन बन रहा है, कितना बन रहा है 2 थीटा का, ठीक है। तो इस तरह से MCD और MFD का मान निकाल लिया बाबू हमने। MFD कौन है हमारा 2 थीटा और MCD कौन है हमारा थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल त्रिभुज MCDM में किसमें चलते हैं बाबू, त्रिभुज MCDM में, यानी इसमें भी देखें MCDM में तो हमारा कितना है थीटा है। यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ tan थीटा लंब इसमें हो जाएगा MP, कितना हो जाएगा MP, और कर्ण और आधार हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा MP, इसमें भी लंब हो जाएगा MD, हमारा कितना हो जाएगा MD है ना, लंब कितना हो जाएगा MD, इसमें भी MD हो जाएगा, और आधार हो जाएगा हमारा CD, कितना हो जाएगा CD हो जाएगा, कितना हो जाएगा CD। तो tan थीटा बराबर हम लोग tan थीटा बराबर लिख सकते हैं MD बटे CD, कितना लिख सकते हैं MD बटे में CD, MD बटे में CD, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग tan 2 थीटा का मान निकालना चाहेंगे। देखिए यहाँ से तो tan 2 थीटा के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, tan 2 थीटा के लिए लेना पड़ेगा MFD, फिर इस स्ट्रक्चर में भी MFD, तो 2 थीटा हुआ। tan 2 थीटा बराबर भी वही लंब बटा आधार, तो लंब तो अभी भी MP ही होगा, MD ही होगा, कितना होगा बाबू MD ही होगा, और आधार हो जाएगा अब की बार FD, कितना हो जाएगा FD, लंब हो जाएगा MD और आधार हो जाएगा FD। तो यहाँ से tan 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब यानी MD बटे में FD, ठीक है। इस प्रकार से हमारा tan थीटा का मान निकल गया MD बटे CD और tan 2 थीटा का मान निकल गया MD बटे 2 थीटा। अब बात आती है यहाँ, यदि अगर हम लोग यदि मान लें कि दर्पण हमारा जो दोनों दर्पण है, यानी कि उत्तल हो चाहे अवतल हो, हम मान लेते हैं दोनों दर्पण जो हमारा सूक्ष्म है। क्या है बाबू, सूक्ष्म है, छोटा है, एकदम छोटा है। तो हमारा जो कोण भी बन रहा है यहाँ थीटा और 2 थीटा, वो भी हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, और सूक्ष्म होगा तब उस कंडीशन में tan थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan 2 थीटा हमारा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा थीटा के बराबर और tan 2 थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू थीटा बराबर हो जाएगा हमारा MD बटे में CD, और 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा MD बटे में FD। क्या हो जाएगा बाबू MD बटे में FD, ठीक है। यहाँ से देख लिया tan थीटा थीटा के बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा MD बटे CD, और tan 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा के बराबर, तो MD बटे 2 थीटा बराबर हो जाएगा MD बटे CD, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 थीटा बराबर MD बट्टा में FD, क्या लिख रहे हैं बाबू tan 2 थीटा बराबर MD बटा
एफ डी। ठीक है, तो एम डी बटा एफ डी 2 थीटा बराबर हो गया एम डी बटा एफ डी। तो यहाँ से हमें थीटा का मान पता है कितना होता है, थीटा का मान है हमारे पास बाबू, थीटा का मान निकल कर आया है एम डी बटा सी डी। तो यहाँ पर हम यहाँ से 2 इंटू लिख सकते हैं एम डी बटा में सी डी। क्या लिख सकते हैं, एम डी बटा में सी डी, और 2 इंटू एम डी बटा सी डी बराबर हो जाएगा एम डी बटा एफ डी का। किसके बराबर हो जाएगा, एम डी बटा एफ डी का। वही यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, आपको गौर से देख सकते हैं, आप गौर से देख सकते हैं कि एम डी बटा एफ डी, एम डी बटा एफ डी बराबर है 2 इंटू सी डी, 2 इंटू सी डी, यानी एम डी बटा एफ डी थी, ये हो गया 2 थीटा। क्या हो गया ये 2 थीटा बराबर हो गया एम डी बटा एफ डी। ठीक है, और 2 के साथ में थीटा लगा हुआ है, तो थीटा का मान यहाँ से रख दिया गया एम डी बटा सी डी। तो आपका निकल कर आया बाबू एम डी बटा एफ डी इक्वल टू 2 इंटू एम डी बटा सी डी। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम एफ डी का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालना चाहें, एफ डी का। क्यों एफ डी का मान निकालना चाहिए, देखिए बाबू, इधर भी हमारा यहाँ पर भी एम डी और यहाँ पर भी एम डी, तो ये दोनों एम डी आपस में कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर हमारा 1 बट्टा एफ डी बराबर 2 इंटू 1 बटा सी डी। ठीक है, यही बचेगा हमारा 1 बटा एफ डी, एम डी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटा एफ डी बराबर 2 इंटू 1 बटा सी डी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यदि हम लोग एफ डी का मान निकालना चाहें, ठीक है, किसका मान निकालना चाहें, एफ डी का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1 गुना सी डी, और यहाँ करना पड़ेगा 2 गुना एफ डी। तो सी डी चला जाएगा ऊपर, बराबर में हो जाएगा 2 इंटू एफ डी। ठीक है, यहाँ से एफ डी का मान निकालना चाहें तो एफ डी का बराबर हो जाएगा सी डी बटा 2। कितना हो जाएगा, सी डी बटा 2। तो ठीक उसी सी डी का मान, एफ डी का जो मान है वो सी डी बटा 2 है। कितना है, सी डी बटा 2। ठीक है, अगर यदि हम लोग कि हमारा ये जो दर्पण है वो सूक्ष्म है, क्या बाबू, सूक्ष्म है, तो इनके द्वारा जो कोण का निर्माण होगा वो भी सूक्ष्म हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट अभी आप देख रहे हैं डी, ये जो पॉइंट आप डी देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप डी देख रहे हैं, ये नियर अबाउट चला जाएगा कहाँ, लगभग पी के पास। कहाँ चला जाएगा, पी के पास। यानी हम बोल सकते हैं डी जो है वो पी के यानी ध्रुव के पास अत्यंत समीप होगा, ध्रुव के अत्यंत समीप होगा। इसका मतलब है जो हमारा एफ डी है ना, एफ डी जो है वो बराबर हो जाएगा एफ पी के। किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। और जो सी डी है वो बराबर हो जाएगा सी पी के। किसके बराबर हो जाएगा बाबू, सी पी के। अब समझते हैं कि सी पी क्या है और एफ पी क्या होगा। देखिए यहाँ से ये एफ डी जो है, एफ डी ये दूरी बराबर हो गया हमारा एफ पी का। ठीक है, तो एफ पी क्या हो गया, फोकस पॉइंट और ध्रुव के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को बोलते हैं बाबू हम लोग फोकस दूरी एफ। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी एफ। और सी डी बराबर हो गया हमारा सी डी, जो कि यहाँ से यहाँ तक था वो अब हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ध्रुव के बीच। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं बाबू हम लोग वक्रता त्रिज्या आर। क्या बोलते हैं बाबू, आर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये जो अभी यहाँ कैलकुलेट होकर आया है एफ डी, तो एफ डी हो गया हमारा स्मॉल एफ बराबर सी डी हो गया हमारा कैपिटल आर। अब बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। यहाँ से प्रूफ हो गया बाबू आपका वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या जो है वो वक्रता त्रिज्या यहाँ से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। ये 2 इसके साथ में गुना हो जाएगा 2f। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, और जो हमारा फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कितना होता है, हाफ होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने संबंध देखा बाबू कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के संबंध को। किस प्रकार से हम लोग फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के संबंध r को किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, तो ये अभी हम लोगों ने देखा है। तो बाबू आप लोग इसे गौर से देखिए, समझिए और बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।